मैंने हाल फिलहाल में फ्रैंकेनस्टाइन मूवी देखी जो रिसेंटली ये साल ही आई है 2025 में। बट जिस हिसाब से सिनेमाटोग्राफी है और जो वर्ल्ड दिखा है उन लोगों ने, उसका जो एक टावर रहता है वो साइड ऑफ द सी, भाई ज़बरदस्त है। ठीक है, और मैंने बिहाइंड द सीन्स में देखे हैं फ्रैंकेनस्टाइन के। जिस हिसाब से वो जो डायरेक्टर है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है उनका, उन्होंने वो जो पूरा वर्ल्ड उनका क्रिएट किया है फ्रैंकेनस्टाइन के लिए, माइंड ब्लोइंग था भाई। फ्रैंकेनस्टाइन वन टाइम वॉच मूवी है, ज़्यादातर लोगों को मुझे नहीं लगता पसंद आएगी, या फिर क्या हुआ इतना कुछ समझ में नहीं आएगा। बट मैंने जितना देखा और ऑब्जर्व किया पर्सनली एज एन मूवी फैंस, आई लव द मूवी। वन टाइम वॉच मूवी है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स साई-फाई मूवी, थोड़ा हॉरर थोड़ी साई-फाई, इस जॉनर में अपन लोग पकड़ सकते हैं। उसको देखने की इच्छा हुई, यू कैन वॉच अ फ्रैंकेनस्टाइन मूवी। और स्टोरी क्या है, फ्रैंकेनस्टाइन एक अमीर घर में पैदा हुआ रहता है, ये रॉयल फैमिली से बंदा आया हुआ रहता है, और वो डॉक्टर होता है, उसके पिताजी डॉक्टर होते हैं और वो खुद डॉक्टर होता है। तो उसको क्या करना रहता है ना, उसको मौत को बीट करना रहता है, यू वॉन्ट टू ओवरकम द डेथ। तो वो क्या करता है ना, जो डेड बॉडीज़ रहती है, वॉर हुआ रहता है आई थिंक उस टाइम पे, सो वो डेड बॉडीज़ को कलेक्ट करता है, उसमें से अच्छी, ठीक है, जो डैमेज नहीं है, वो डेड बॉडीज़ को कलेक्ट करता है, उनके पार्ट्स फिर अलग अलग, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी के लिम्स, किसी के बोन्स, किसी के फिंगर्स, किसी के मुंह, समझ रहे हो, ऐसे अलग अलग आईज वीज, पूरा जितने भी बॉडी पार्ट्स है ना, वो सबको बॉडी पार्ट्स को वो कलेक्ट करता है। ठीक है, और वो बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करके वो पूरा एक ह्यूमन बॉडी बनाता है, वो मल्टीपल ह्यूमन बॉडीज से अलग अलग पार्ट्स लेके, और वो ह्यूमन बॉडी बनाता है। तो वो जो बॉडी अभी वापस से अगर ज़िंदा करनी है तो उसको एनर्जी लगेगी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी, वो लाइटनिंग से वो कलेक्ट करते, वो पूरी एक ह्यूमन बॉडी क्रिएट करता है। ठीक है, और अपनी एवरेज पकड़ के चलो 6 फीट की हाइट है अपनी, ठीक है, 6 फीट भी बहुत लंबी हाइट होती है, और वो ह्यूमन बॉडी आई थिंक 8 to 10 फीट होगी, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है अभी उसकी हाइट कितनी थी, मैं ऐड कर दूंगा जितनी भी उसकी हाइट थी। तो नॉर्मल ह्यूमन से वो बहुत हाइटेड रहता है, और वो फ्रैंकेनस्टाइन क्या करता है, एक ह्यूमन बॉडी क्रिएट करता है। ठीक है, ज़ीरो से लेके पूरी 100% ह्यूमन बॉडी क्रिएट करता है, इंटरनल एक्सटर्नल लिम्स, वेन्स, और फिर मसल्स, बोन्स, ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, सब A to Z वो फ्रैंकेनस्टाइन पूरी नई बॉडी क्रिएट करता है, मल्टीपल ह्यूमन बॉडीज़ के ऑर्गन्स, पार्ट्स निकाल के एक बॉडी क्रिएट करता है, और एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करता है। और फ्रैंकेनस्टाइन को लगता है एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, बट एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, उसको न्यू लाइफ फॉर्म बनाना है या फिर डेथ को बीट करना है, और वो करता है। बट आगे क्या, वो जो ह्यूमन बनाया है उसने, ह्यूमन भी नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि उसकी पूरी अगर देखोगे आप ना, तो वो ह्यूमन भी नहीं लगता है, मॉन्स्टर ही लगता है। तो उसका करेगा क्या अभी फ्रैंकेनस्टाइन? तो ये सब चीज़ें उसको बाद में रियलाइज़ होती है फ्रैंकेनस्टाइन को कि अभी इसका मैं करूँ क्या। तो फ्रैंकेनस्टाइन उसको नीचे बांध के रखता है, ठीक है, और उसको रीजनरेटिव पावर्स रहती है उसके पास, अगर कट हुआ, जला, वो वापस से रीजनरेट होता है, वो मर नहीं सकता है। ठीक है, उसको गोली मारो, जलाओ, तुम काटो, जो भी करो। तो उसके बाद फिर फ्रैंकेनस्टाइन उसको छोड़ के वहीं पे घर को आग लगा देता है, जो टावर रहता है जहाँ पे उसने उसको बनाया रहता है, जो मॉन्स्टर है या फिर जो न्यू ह्यूमन बीन है। तो फ्रैंकेनस्टाइन वो पूरे टावर को आग लगा देता है, बगावत करता है। ठीक है, और फिर पूरी स्टोरी यही इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। आई विल गिव इट 3 स्टार आउट ऑफ 5। वन टाइम वॉच तो है मूवी, वैसे इतनी बुरी भी नहीं है, बट ठीक है।